शक्तिपीठ की शुरुआत। आदि शक्ति की अमर कहानी। नमस्कार दोस्तों, एशियन सनातन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा जो हमें भारत की ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तिब्बत तक ले जाएगी। ये सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं है, ये माँ आदि शक्ति की यात्रा है, ये आस्था की यात्रा है, ये त्याग, प्रेम और भक्ति की यात्रा है। और इस यात्रा का नाम है 51 शक्तिपीठ की कहानी। दोस्तों, जब भी हम किसी शक्तिपीठ का नाम सुनते हैं, हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर शक्तिपीठ होते क्या है? इनकी शुरुआत कैसे हुई? माँ सती का शरीर अलग-अलग स्थान पर कैसे पहुंचा? और हर शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व क्यों है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें समय के पहिए को हजार वर्ष पीछे ले जाना होगा। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी ने कई प्रजापतियों की रचना की। इन्हीं में से एक थे राजा दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत प्रतिभाशाली थे, विज्ञानी भी थे, शक्तिशाली भी थे और अपने राज्य के एक महान शासक भी माने जाते थे। लेकिन कभी-कभी ज्ञान और शक्ति के साथ एक और चीज भी आ जाती है, अहंकार। और जब अहंकार इंसान के मन में घर कर लेता है, तो उसका विवेक धीरे-धीरे कम होने लगता है। राजा दक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनने अपने पद, अपनी शक्ति और अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। समय के साथ वही गर्व अहंकार में बदल गया। इसी बीच उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। ये कोई सामान्य कन्या नहीं थी, ये थी माँ सती। पुराण में वर्णन मिलता है कि माता सती आदि शक्ति का ही अवतार मानी जाती है। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत कोमल था। उनके हृदय में दया थी, करुणा थी और सबसे बढ़कर थी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। जब अन्य राजकुमारियां महल के सुकून में मगन रहती थीं, तब माता सती घंटों तक महादेव का ध्यान करती थी। उन्हें होठों पर समय एक ही मंत्र रहता था, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन माता सती ने अपनी माता से कहा, माता, मैं अपने जीवन का निर्णय कर लिया है। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव से। ये बात सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय महादेव का स्वरूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग माना जाता था। ना वे राजसी वस्त्र पहनते थे, ना सोने चांदी के आभूषण। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प विराजमान था, सर पर जटा और मस्तक पर चंद्रमा। उनका निवास भी किसी राजमहल में नहीं बल्कि कैलाश पर्वत था। राजा दक्ष को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रेम और भक्ति को कभी रोका नहीं जा सकता। माता सती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्ष तक कठिन व्रत और ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस विवाह ने राजा दक्ष के हृदय में महादेव के प्रति और अधिक रोष भर दिया। वही रोष आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बना जिसने सनातन इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या था वो घटना? दक्ष ने महादेव से इतनी नफरत क्यों की? ऐसे कैसे शुरू हुआ वो यज्ञ जिसने शक्तिपीठों को जन्म दिया? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।